खुदावंद यीशु मसीह जिसने ना सिर्फ हमें अपना हम खिदमत बल्कि साथ में हम मेरास भी बनाया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले साल हमारी एक सीरीज थी जो बड़ी ही बाबरकत रही, जिसमें हमने बाइबल मुक़द्दस से मुतालिक जो मुख्तलिफ तरह के सवाल किए जाते हैं, बाइबल मुक़द्दस की मुश्किल आयात हैं, उन पर हमने गौर किया और ये सवालात आप लोग मुझे भेजते थे और फिर मैं मौजूदा दौर की जो मोतबर स्कॉलरशिप है, ऐसे उल्मा जिनको पूरी दुनिया में बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, उनकी तफसीर की रोशनी में मैं आपके सवालात के जवाब देता रहा। लेकिन बाद में ये सिलसिला जारी नहीं रह सका, चूँकि कुछ और अहम मौज़ूआत थे, कुछ ऐसे मौके थे जिनके ताल्लुक से मुझे मुख्तलिफ तरह की सीरीज़ बनाना पड़ी। लेकिन ये बात हमेशा मेरे दिल पे रहती है कि आपके कुछ सवालात होते हैं जो आप पूछना चाहते हैं। तो आज भी जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, ये दरअसल एक सवाल है जो हमारे एक भाई जिनका नाम आमिर है और उनका ताल्लुक गुजरांवाला से है, उन्होंने भेजा है। और उनका सवाल यह है कि जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे उनके माफ़ किए गए हैं और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे गए हैं, तो इससे क्या मुराद है? तो आमिर भाई के इस सवाल का ताल्लुक यूहन्ना 20 बाब और उसकी 19 से 23 आयत से है। लेकिन हम इस सारे हवाले को नहीं पढ़ेंगे बल्कि 21वीं आयत से 23वीं आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। तो अब इन आयात को बेहतर तौर पर समझने के लिए चंद बातें हमने जहन में रखनी है। पहले नंबर पर कि यीशु मसीह के ये अल्फाज उस वक्त के हैं जबकि वो मुर्दों में से जी उठते हैं और अपने शागिर्दों पर जाहिर होते हैं। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने जहन में रखनी है। और फिर दूसरी चीज़ हम यहाँ पर नोट करते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को यहाँ पर एक जिम्मेदारी देते हैं, यानी कि वो पूरी दुनिया में जाएं और जाकर इंजील की मुनादी करें। यीशु मसीह ने जो काम सलीब पर मुकम्मल कर दिया, अब इस काम को वो दुनिया तक पहुंचाएं ताकि पूरी दुनिया के लोग जो इंजील को सुनते हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकें। और तीसरी बात हमें बताई गई कि यीशु मसीह उन पर फूंकते हैं और कहते हैं कि रूहुल कुद्स लो। अब ये एक अपने आप में एक मुश्किल हवाला है, इजी नहीं है, और आज की इस वीडियो में इतना टाइम नहीं है कि हम इस पर बहुत ज़्यादा वक्त दें। लेकिन मैं मुख्तसरन सिर्फ आपको बता दूं कि अगरचे उलमा की मुख्तलिफ राय है, लेकिन जो मोतबर तरीन उलमा है उनकी बड़ी तादाद, गालिब तादाद ये समझती है कि यहाँ पर भी यीशु मसीह एक एक्टेड पैरेबल पेश करते हैं, एक अमली तमसील पेश करते हैं, जिस पर मैं बाकी वीडियोस में भी कर चुका हूं कि यीशु मसीह ना सिर्फ बोलकर लोगों को तमसीलें देते थे बल्कि बाज़ औक़ात वो ऐसा अमल करते थे जो अलामती होता था, जिसका मतलब ये होता था कि इसके जरिए से यीशु मसीह कोई पैगाम दे रहे हैं। और जब यीशु मसीह ने इन लोगों पर फूंका और कहा कि रूहुल कुद्स लो, तो जाहिर है उसी वक्त इन्हें रूहुल कुद्स नहीं मिल गया है, क्योंकि रूहुल कुद्स इसके बाद नाजिल होता है जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते हैं और वहां से फिर वो रूहुल कुद्स अपने लोगों पर नाजिल करते हैं, यानी ईद पेंतिकोस्त के दिन। जिससे ये बात और भी वाज़ेह हो जाती है कि यीशु मसीह यहाँ पर एक अमल के जरिए से कुछ सिखाते हैं, और सिखा ये वो रहे हैं कि मैं ना सिर्फ तुम्हें इंजील की मुनादी के लिए भेज रहा हूँ बल्कि साथ में मैं तुम्हें रूहुल कुद्स भी अता करूंगा ताकि तुम इस सारे काम को बेहतर तौर पर अंजाम दे सको। और फिर चौथी बात जो कि आज हमारा मौजू है, यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम जाते हो कि जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके गुनाह बख्शे गए हैं और जिनके तुम कायम रखोगे कायम रखे गए हैं। अब जाहिर ये आयत भी कोई आसान नहीं है और इस पर भी काफ़ी बहस पाई जाती है। और इसका एक और मुश्किल ये है कि इसमें डिनोमिनेशनल कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं, चूँकि मुख्तलिफ जो डिनोमिनेशंस है इसके बारे में मुख्तलिफ नज़रियात रखती हैं, और मैं उन सारे नज़रियात को इस वाली वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ वो व्यू शेयर करूंगा जिसके साथ मैं मुत्फिक हूं, और जहन में रहे कि ये मेरा नज़रिया नहीं है बल्कि दुनिया की जो बेहतरीन स्कॉलरशिप है मौजूदा दौर में, जो बड़े ही मोतबर नाम है, वो दरअसल इस वाले नज़रिए के साथ मुत्तफिक हैं। मिसाल के तौर पर D.A. कार्सन जो कि मौजूदा दौर के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनकी एक कमेंट्री है यूहन्ना की इंजील पे, जो कि पिलर न्यू टेस्टामेंट कमेंट्री सीरीज का हिस्सा है। तो D.A. कार्सन दरअसल इस वाले नज़रिए के हामी हैं, और जैसे मैंने
मैंने कहा कि मैं उनके इस नजरिए के साथ मुत्फिक हूं। तो आइए अब हम इस आयत को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आइए जरा थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और जो बातें अभी हमने उन आयत के बारे में कही जो आज हमने पढ़ी हैं, 4 बातें मैंने कही कि यीशु ने जी उठने के बाद ये अल्फाज बोले, अपने शागिर्दों को जिम्मेदारी दी कि वो अंजील सुनाए, उनसे कहा कि रूहुल कुद्स को लो, और फिर कहा कि तुम जिनके गुनाह माफ करोगे माफ किए गए हैं, जिनके तुम कायम रखोगे कायम रखे गए हैं। तो अब कई दफा हमें काफी मदद मिलती है कि जब हम इस सूरत हाल को, इस वाक्य को दीगर अनाजील में भी पढ़ते हैं, हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि ये बातें हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो, लेकिन बाज़ औक़ात जब एक ही वाक्य को हम बाकी अनाजील में पढ़ते हैं तो तस्वीर हमें कदरे मुकम्मल होती हुई नजर आती है। तो वैसे तो हम मत्ती और मरकस में भी देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से क्या कहा, लेकिन मैं यहां पर लूका की इंजील उसका 24वें बाब की 45 से 48 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जिसमें कुछ यूं लिखा है। फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। अब अगर आप यूहन्ना के उस हवाले का यानी यूहन्ना 20 बाब उसकी 19 से 23 आयत और इन आयत को मिलाकर पढ़ें तो आप देखेंगे कि ये एक ही बातें यहां पर ही आ रही हैं। जो लूका की इंजील में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जी उठते हैं, वो अपने शागिर्दों का ज़हन खोलते हैं, फिर उन्हें कहते हैं कि तुमने उस काम की मुनादी करनी है जो मैंने सलीब पर मुकम्मल किया है, यानी कि मेरी मौत के सबब से, मेरे जी उठने के सबब से जो गुनाहों की माफ़ी का एक रास्ता खुला है, तो तुमने इसकी मुनादी करनी है। और फिर साथ ही यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने ये काम उस वक्त तक नहीं करना जब तक कि कुव्वत का लिबास ना मिले या जब तक रूहुल कुद्स नाज़िल ना हो जाए। और जब ये बात एस्टैब्लिश हो जाती है कि दोनों ही हवाला जात एक ही बात कह रहे हैं, तो फिर यूहन्ना 20 बाब और उसकी जो 23 आयत है, यानी कि जिनके गुनाह तुम बख्शोगे बख्शे गए, जिनके कायम रखोगे कायम रखे गए, उसको हम वाज़े तौर पर यहां पर समझ सकते हैं। और वो ये है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि मैंने सलीब पर नजात का काम मुकम्मल कर दिया है जो कि पूरी दुनिया के लिए है। तो जिस तरह से बाप ने मुझे नजात के इस काम को मुकम्मल करने के लिए भेजा ताकि मैं नजात का इंतजाम पूरी दुनिया के लिए कर सकूं, वो मैंने कर दिया है। और अब जिस तरह से बाप ने मुझे भेजा था मैं तुम्हें भेज रहा हूं ताकि जो काम मैंने मुकम्मल किया है इसे तुम पूरी दुनिया तक पहुंचाओ। लेकिन ये काम तुम अपने जोर से नहीं करोगे बल्कि रूहुल कुद्स की कुदरत से करोगे। और जब तुम रूहुल कुद्स की कुदरत से इंजील की मुनादी करोगे तो उसके 2 रिजल्ट आएंगे। तो जो लोग इंजील के इस पैगाम को जो कि तुम्हारे वसीले उन तक पहुंचेगा उसको कबूल कर लेंगे, उनके तो फिर गुनाह जो है वो माफ हो जाएंगे। लेकिन वो लोग जो कि इंजील के इस पैगाम को जो तुम्हारे वसीले उन तक पहुंचेगा वो कबूल नहीं करेंगे, उनके गुनाह फिर उसी तरह से कायम रहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये आयत भी हमें वही कुछ बताती हैं जो कि बाकी बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। तो इस तरह इंजील की मुनादी ये 2 धारी तलवार है कि एक तरफ तो उन लोगों के लिए जिंदगी का पैगाम है जो कि इंजील की मुनादी को कबूल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए मौत का पैगाम भी है जो कि इस इंजील के पैगाम को रद्द करते हैं। तो इस तरह से मेरे अजीजों, जैसे कहा भी जाता है कि बाइबल अपनी इंटरप्रिटेशन खुद करती है, तो बहुत सारे मौकों पर ऐसा ही है। जैसा कि हमने यूहन्ना 20 बाब उसकी 21 से 23 आयत को लूका 24 बाब उसकी 45 से 48 आयत के रोशनी में देखा, एक दूसरे के साथ मुआजना करके देखा, तो हम इस बात को बेहतर तौर पर समझ पाए हैं। लेकिन यहां पर हमें ख्याल भी रखना है कि हमेशा इतना वाज़े तौर पर हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बहरहाल ये एक और असूल है जो कि बाज़ हवाला जात को इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करता है। तो मेरी दुआ है खुदा हमें फजल दे कि हम खुदा के कलाम को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि बेहतर तौर पर समझें भी, और उससे भी बढ़कर इस पर अमल कर सकें ताकि हम उस जिंदगी को हासिल करें जो मसीह यीशु में पाई जाती है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।